नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विकास एंड फिजिकल स्टडी हब में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्मी के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? ए पीलिया, बी मधुमेह, सी हैजा, डी टाइफाइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मधुमेह। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे मधुमेह या डायबिटीज रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ए 510 ईस्वी, बी 622 ईस्वी, सी 632 ईस्वी, डी 510 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 510 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 510 ईस्वी में मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ था। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए जिसे हिजरी संवत के शुरुआत माना जाता है। पूछा जाता है हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर इन सूफी संत का बहुत सम्मान करता था। अपने पुत्र का नाम इन्हीं के नाम पर सलीम रखा जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य राजवंश को भारत में क्या माना जाता था? ए सबसे समर्थ राजवंश, बी प्राचीनतम राजवंश, सी अंतिम शक्तिशाली राजवंश, डी विदेशी राजवंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राचीनतम राजवंश। मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पूछा जाता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, या जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए शाहजहां, बी बाबर, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। तुलसीदास जी मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी चैम्बरलेन, डी रामसी मैकडोनाल्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली थे। इन्होंने ही भारत के ऐतिहासिक स्वतंत्रता की घोषणा की ब्रिटिश संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉम्बे हाई क्षेत्र किस अनुसंधान एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए कोयला, बी यूरेनियम, सी तेल, डी सोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेल या पेट्रोलियम। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई मुंबई तेल तट से दूर अरब सागर में स्थित भारत का एक प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र है। इसका संचालन ओएनजीसी यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्रावण, डी श्वसन, डी कोशिका विभाजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रावण, जिसे सैक्रिडेशन कहते हैं। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पैकेजिंग और श्रावण करना होता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए क्लेमेंट एटली, बी विंस्टन चर्चिल, सी मार्गरेट थैचर, डी टोनी वेलियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। कमेंट करके बताएं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजे जाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ए
संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी चीन, डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट वर्ष 1957 में सोवियत संघ, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है, अंतरिक्ष में भेजा गया था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यूरी गागारिन थी। सोवियत संघ के ही थे जिन्होंने 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोब पर भारत की भौगोलिक स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में स्वर्ण उत्पादन में किस राज्य की कोलार खदानों का एकाधिकार है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे केजीएफ के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से भारत का मुख्य स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है? ए सविनय आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, जो कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और सविनय आंदोलन कब हुआ था? 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1911 में किस वायसराय के काल में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड चैम्पफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, जिससे भारी विरोध के कारण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोबर गैस प्लांट से मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पादित होती है? ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी एथेन, डी मीथेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, जिसमें 50 से 75% तक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में श्वसन का कार्य मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? यानी वाष्पोषण कौन करता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पत्ती। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है, जिसे अतिरिक्त पानी वाष्प बनकर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के लिए दांडी अभियान किस तिथि को शुरू किया था? ए 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, डी 26 जनवरी 1930, डी 15 अगस्त 1930। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुआ था, जिसमें 240 मील की दूरी तय की गई थी, यानी 385 किलोमीटर 24 दिन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान करने वाली एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? ए लता मंगेशकर, बी एम एस सुब्बालक्ष्मी, सी आशा भोसले, डी किशन महाराज। इसका सही आंसर होगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी, जिसने 1966 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए कल्पसूत्र, बी जातक, सी तोरा, डी आदि ग्रंथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जातक। कमेंट करके बताएं बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी वर्धन काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। स्वर्णिम विकास गुप्त काल के दौरान हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित होता है? ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। कहाँ कहाँ होता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 18 कैरेट, डी 20 कैरेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो अत्यंत मुलायम होने के कारण आभूषण बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी का प्रसिद्ध शिखर नामचे बरवा किस राज्य में स्थित है? ए नेपाल, बी असम, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। नामचे बरवा महान हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित एक ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा के राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। ऋग्वेद को में गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? गायत्री। सामवेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को गद्य व पद दोनों में लिखा गया है, जिसमें युद्ध व कर्मकांड की चर्चा है। राज्यारोहण और राज्य के कर्तों का विस्तृत तंत्र मंत्र और विवरण किसमें है? अथर्ववेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ए न्यूटन, बी जोहान विलियम रिटर, सी मार्कोनी, डी रदरफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोहान विलियम रिटर ने। परावैंगनी विकिरणों की खोज 1801 में जर्मन भौतिकी विज्ञान जोहान विलियम रिटर ने की थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम व गति का नियम दिया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। कमेंट करके बताएं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान शासक कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ए बहमनी साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी चोल राजवंश, डी राष्ट्रकूट वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के सबसे प्रतापी और महान राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी अवरक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। खेतड़ी जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, भारत में तांबे के खनन और उत्पादन का एक प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध कलिंग पुरस्कार किस वैश्विक संस्था के द्वारा दिया जाता है? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी विश्व बैंक, डी WHO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनेस्को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। यूनेस्को का पेरिस यानी फ्रांस, विश्व बैंक का वाशिंगटन DC जो कि USA में है, WHO का है जनेवा, याद रखना है, पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवाई जहाज यानी वायुयान की गति मापने के लिए किस संख्या का उपयोग किया जाता है? ए मैक संख्या, बी नॉटिकल मी, सी प्रकाश वर्ष, डी हर्ट्ज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैक संख्या।
मैक संख्या किसी माध्यम में वस्तु की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात होता है। ध्वनि को हर्ट्ज में मापा जाता है और प्रकाश वर्ष दूरी के लिए है, और ये नॉटिकल मील समुद्री दूरी के लिए है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ए ताशकंद, बी अस्ताना, सी दुशांबे, डी बिश्केक। इसका सही आंसर होगा दुशांबे। दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध हिल स्टेशन गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर, डी लद्दाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का अत्यंत सुंदर हिल स्टेशन है जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? ए ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरब, डी कुवैत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सिनेमा की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को विंस की मूर्ति उपनाम से जाना जाता है? ए मीना कुमारी, बी मधुबाला, सी नरगिस, डी वैजयंतीमाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मधुबाला। दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला को उनकी असाधारण सुंदरता के लिए हॉलीवुड की विंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में स्थित प्रसिद्ध इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ए कावेरी नदी, बी पेरियार नदी, सी कृष्णा नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर होगा पेरियार नदी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध परियोजना है। कावेरी नदी पर कौन सी है? शिव समुद्रम। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, और गोदावरी पे पोचमपाद बांध है, याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन OIC का पूर्ण नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी माइकल फरेरा का संबंध किस खेल से है? ए शतरंज, बी बैडमिंटन, सी बिलियर्ड्स, डी टेनिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश वायरस को माना जाता है? वाइसराय को माना जाता है। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक प्रस्ताव माना जाता है। जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि क्षेत्र में जुड़ी पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ए दुग्ध उत्पादन, बी खाद्य तेल और तिलहन, सी दलहन उत्पादन, डी मक्का उत्पादन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खाद्य तेल और तिलहन। दुग्ध उत्पादन का है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य की मुख्य नगद कमाई वाली फसल कौन सी है? ए गन्ना, बी चाय, सी रुई, डी तंबाकू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रुई यानी कपास। कपास तमिलनाडु की प्रमुख नकदी फसलों में एक है जो वहाँ के कपड़े उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध बाढ़ सुपर पावर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के पटना जिले के बाढ़ नामक स्थान पर NTPC का एक बड़ा बिजली संयंत्र है। इसका भाई आंसर बिहार होगा, मिसिंग हो गई मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक सम्राट, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सम्राट अशोक। यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ए डिगबोई, बी बरौनी, सी मथुरा, डी विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर होगा मथुरा। उत्तर प्रदेश का मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर भारत का एक प्रमुख और बड़ा रिफाइनरी केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1757 के प्रसिद्ध प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर किसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड वेल्लेस्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध रूढ़िवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाले भारतीय नेता कौन थे? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राधाकांत देव, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राधाकांत देव। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा विरोधी ब्रिटिश कानून का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की? ए चौथ व्यवस्था, बी जब्ती प्रणाली, सी इक्ता प्रथा, डी महलवाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जब्ता प्रणाली। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने भू राजस्व सुधारों के तहत जब्ती प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया था? ए तक्षशिला, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। बार बार पूछा जाता है हर्षवर्धन किसके शासन काल में भारत कौन आया था? और बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पहाड़ियों में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ए अनायमुड़ी, बी दोदा बेटा, सी महेंद्रगिरी, डी गुरु शिखर। इसका सही आंसर होगा दोदा बेटा। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोदा बेटा तमिलनाडु में है और अनायमुड़ी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध महाकाव्य रचना साकेत के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंद पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलू में होने वाला प्रसिद्ध ब्लाइंड यानी अंगमारी रोग किसके कारण होता है? कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं। और हमारी आपको यह छोटा सेशन कैसा लगा और यह एक बार अच्छे से याद करने लेना। पहले वाली क्लास